गांव में मछुआरा किशोर अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज गांव के तालाब से मछली पकड़ने जाया करता था और उन्हें बेच के अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार किशोर तालाब से मछली पकड़ने गया तो वहां गांव का एक आदमी हरिचंद्र आया और उसने किशोर से कहा, तुम मेरे तालाब से मछली नहीं पकड़ सकते। क्या? ये तुम्हारा तालाब कब से हो गया? मैं तो शुरुआत से ही इस तरह से मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है, पर इसका मालिक मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे तालाब से कोई दूसरा मछली पकड़े। मैंने इस तालाब को खरीद लिया है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि यह तालाब तुम्हारा है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है यह सरकारी जगह है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह मेरा ही तालाब है और आज से सिर्फ मैं ही इस तालाब में मछलियाँ पकड़ा करूँगा। तभी वहाँ पर 2-3 और मछुआरे आ गए और उन्होंने हरिचंद्र की बात सुनकर उससे कहा, यह तो गलत है। तो फिर हम कहाँ मछली पकड़ने जाएंगे? क्योंकि हमारा तो गुजारा इसी काम से होता है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तक तो कभी भी इस तालाब पर कोई इंसान हक जताने नहीं आया, तो फिर आज कैसे यह अपना हक जमाने के लिए आ गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है तुम लोगों को हैरानी हो रही है, पर जो बात है सो है। यह तालाब मेरा है। तुम चाहो तो कर देकर मेरे तालाब में मछलियाँ पकड़ सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें कुछ रुपए देने होंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें रुपए देंगे, पर इससे पहले हम लोग सरपंच के पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आखिर वह इस गांव के मुखिया हैं। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना भाइयों? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। चलो अभी हम लोग सरपंच के पास चलते हैं। इसके बाद जो कुछ होगा वह वहीं पता चल जाएगा। इसके बाद वह सभी गांव के सरपंच के पास गए, पर वहां जाकर पता लगा कि सरपंच तो कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए हैं। यह सुनकर वह सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि जब तक सरपंच लौट कर नहीं आते हैं तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी हरिचंद्र ने उन लोगों से कहा, जब तक सरपंच नहीं लौटते हैं तब तक तो तुम्हें मैं तालाब से मछलियाँ पकड़ने नहीं दूंगा, और यदि मछली चाहिए तो उसके बदले में तुमको रुपए देने होंगे। अब तुम लोग देख लो कि तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि सरपंच का तो पता ही नहीं था कि वह कब लौटेंगे, तो तब तक वह क्या खाली हाथ बैठेंगे। और इसीलिए सब लोगों ने हरिचंद्र की बात पर सहमति जताई और उस तालाब से मछली पकड़ने के लिए वह हरिचंद्र को कुछ रुपए देने लगे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। सभी लोग सरपंच की राह देख रहे थे, क्योंकि पहले जो मछलियाँ फ्री में पकड़ सकते थे, अब उन्हें पकड़ने के लिए उन्हें रुपए देने पड़ रहे हैं। वहीं हरिचंद्र बहुत खुश था। एक बार जब किशोर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी लाजो ने उससे कहा, अजी आजकल आपकी कमाई काफी कम होने लगी है, ऐसा क्या हो गया? क्या तालाब में मछलियाँ नहीं बची? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हमें फ्री में मछलियाँ मिलती थी, पर अब उसी तालाब से मछली पकड़ने के लिए रुपए देने पड़ते हैं, जिस वजह से मुनाफा कम हो रहा है। क्या? पर आखिर ऐसा क्यों? वह तालाब तो सरकारी है ना, फिर रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं? हाँ, है तो वह सरकारी, पर उस पर एक आदमी ने अपना कब्जा कर रखा है और अभी सरपंच भी बाहर गए हुए हैं। जब तक सरपंच नहीं आते हैं तब तक तो हमें यदि काम करना है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना खाली हाथ घर पर बैठो। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वह जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे। इसके बाद किशोर फिर से तालाब पर मछलियाँ पकड़ने चला गया, क्योंकि मुनाफा कम होने की वजह से उसे काम ज्यादा करना पड़ता था। वही मछली पकड़ते समय उसने अपने आप से कहा, सरपंच का तो पता नहीं वह कब आएंगे, पर तब तक हमें इसी तरह रुपए देने पड़ेंगे। क्यों ना मैं कुछ दिमाग लगाऊं जिससे हमें रुपए ना देने पड़े।
और उसने इस बारे में काफी सोचा और इसके बाद उसने गांव के सभी आदमियों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई और अगले दिन वह सभी लोग मिलकर हरिचंद के पास गए और उससे कहा, अब हम लोग तुम्हें रुपए नहीं देंगे, बल्कि उल्टे तुम्हें हम लोगों को रुपए देने होंगे जो तुमने हमसे लिए हैं। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम लोग रुपए मछली पकड़ने के लिए देते थे? हाँ, हमें पता है, इसीलिए तो, क्योंकि वह तालाब सरकारी है और यह बात अब हमें पता लग गई है। यह तुम क्या कह रहे हो? वह मेरा तालाब है। अच्छा, ऐसी बात है। अगर वह तालाब तुम्हारा है तो हमें कागज दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो उसके कागज होंगे ही। हाँ हाँ, मेरे पास कागज है, मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ। और यह कहकर वह अपने घर गया और वहां से वह कागज लेकर आया और उसने किशोर को कागज दिखाए। जब किशोर ने कागज देखे तो उसने गांव वालों से कहा, यह कागज तालाब के नहीं है, बल्कि यह कागज तो किसी खेत के हैं। यह सुनकर हरिचंद काफी हैरान हुआ, क्योंकि वह तो सोच रहा था कि गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होगा। पर जब उसे पता लगा कि किशोर पढ़ा लिखा है तो वह काफी घबरा गया और उसने किशोर से कहा, हाँ हाँ, गलती से दूसरे पेपर आ गए होंगे, मैं अभी तुम लोगों को तालाब के पेपर दिखाता हूँ। और यह कहकर वह फिर से वहां से चला गया। काफी देर हो जाने पर भी जब वह वापस लौटकर नहीं आया तो इस पर किशोर ने उनसे कहा, अब वह कभी भी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास पेपर थे ही नहीं। वह हम लोगों से झूठ बोल रहा था। अब हम लोग तालाब से फिर से फ्री में मछली पकड़ सकते हैं। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए और सभी ने किशोर की खूब वाहवाही की और गांव के लोगों ने किशोर से कहा, आज तुम्हारी वजह से हम सब लोग धोखेबाज हरिश्चंद्र से बच पाए हैं। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम लोग हमेशा उसी के जाल में फंसे रहते। हमें बहुत खुशी है कि तुम्हारी पढ़ाई हमारे काम आई और इससे हमें पता लगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। यह सुनकर किशोर बहुत खुश हुआ और इसके बाद सभी लोग फिर से तालाब से मछलियां पकड़ने लगे। वहीं हरिचंद गांव छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह वापस आया तो गांव वाले उसे बहुत पीटेंगे। वहीं अब किशोर बहुत खुश था और अब वह भी पहले जैसे तालाब से मछलियां पकड़ने जाने लगा।